नमस्कार विद्यार्थियों। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत संचालित बीए पाठ द्वितीय विषय संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य गद्य साहित्य अनुवाद एवं व्याकरण के अंतर्गत हम ऑनलाइन ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करते आ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम वैदिक साहित्य में विभिन्न देवताओं को और मंत्रों के माध्यम से उनकी चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा जो अध्ययन है वो वरुण देव के बारे में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, वरुण सूक्त। इस सूक्त में ऋषि के माध्यम से वरुण देवता की स्तुति की गई है कि वरुण देव हम पर प्रसन्न होवे, हमारी सुख शांति समृद्धि के लिए ऋषि सुनसेप है वो गायत्री छंद के माध्यम से मंत्र में अपनी स्तुति वरुण देव तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस जो वरुण सूक्त है इसके देवता स्वयं वरुण देवता है। यद्यपि वरुण देव की स्तुति में जो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है वो लगभग 1 दर्जन है, 12 है, परंतु जो वरुण देव का जो स्वरूप है, चारित्रिक जो विशेषताएं हैं या उसका वरुण देव का महत्व है वो इंद्रदेव से या अग्निदेव से कम नहीं है। क्योंकि वरुण देव को अन्य देवताओं और एवं यम के समान राजा माना गया है। वरुण देव ऐसा माना गया है कि जितने भी जिनका अस्तित्व है ऐसे समस्त प्राणियों के राजा माना गया है। वरुण देव को नैतिक नियमों का अधिष्ठाता कहा गया है। जो भी कोई वरुण देव के नियमों का उल्लंघन करता है, तोड़ता है, उसको वरुण देव दंडित करते हैं और अपने पास में उनको जकड़ लेते हैं। वरुण देव के जो पास है वो जो व्रतों को नियमों को तोड़ते हैं ऐसे प्राणियों को वरुण देव के पास जकड़ लेते हैं। वरुण देव का प्रमुख जो वस्तु है वो रथ को माना गया है कि वरुण देव का रथ है वो सूर्य के समान द्युतिमान है और उस रथ पर बैठ कर के वरुण देव समस्त ब्रह्मांड में या जगत में भ्रमण करते रहते हैं। वरुण देव के वरुण और मित्र है उनके नेत्र सूर्य को माना गया है। ऐसा माना गया है कि वरुण देव के जो गुप्तचर है वो समस्त जगत में विचरण करते रहते हैं। इसलिए वरुण देव के नियमों को या व्रत को या नैतिक नियमों को जो कोई तोड़ता है, खंडित करता है, उल्लंघन करता है, उसको वरुण देव के द्वारा उनको दंड दिया जाता है। तो यहाँ पर ऋषि सुनसेप है वो वरुण देव से प्रार्थना करते हैं कि यद्यपि हम आपके नियमों का, व्रतों का पालन करते हैं, फिर भी हमसे यदि प्रमादवश, गलती से, भूल से नियमों का या व्रत का त्रुटि, व्रतों में या नियमों में त्रुटि हो जाए, टूट जाए तो हमें दंडित न करे, अपने पास में न जकड़े। इस प्रकार से ऋषि सुनसेप है वो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है इसके 25वें सूक्त में, ऋग्वेद का कौन सा सूक्त है? 25वां सूक्त है। और वरुण देव की जो स्तुति है वो ऋग्वेद में कितने सूक्तों में की गई है? 12 सूक्तों में, लगभग 1 दर्जन सूक्तों में। 1 दर्जन सूक्तों में स्तुति होने के बावजूद भी वरुण देव का जो अस्तित्व है, जो महत्ता है, वो अन्य देवताओं के समान ही है, उनसे कम नहीं है। वरुण देव है वो शारीरिक रूप से उनकी संरचना मनुष्य के, ऐसे मानव के जैसी मानी गई है कि उनका शरीर है, उनके आँखें हैं, उनकी भुजाएं हैं और उनका जो शरीर है वो पुष्ट है, मांसल है और वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। वरुण का जो मुख है वो एक प्रकार से अग्नि को ही कवि ने माना है। कवि की ये इच्छा है, कवि इस प्रकार से स्तुति करता है कि वरुण देव का जो रथ है उसके दर्शन कवि को पृथ्वी पर ही
हो जाए, ऐसा ऋषि यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो हम अब वरुण देव के बारे में अगले ई कंटेंट में ये आपको एक जानकारी दी है वरुण देव के विषय में, कि वो वरुण देव है वो समस्त ब्रह्मांड को, अर्थात वो स्वर्ग के देवता है, इसलिए वो पृथ्वी उनका रथ है, वो समस्त जगह भ्रमण करता है। वो पृथ्वी पर जितने भी मार्ग है उनको जानते हैं, आकाश में जो पक्षियों के मार्ग है उनको भी वो जानने वाले हैं वरुण देवता, एवं समुद्र में जो मार्ग है, जो नौकायन के मार्ग है उनको भी वो जानते हैं, एवं जो उच्चतम लोकों में वायु के जो विशालतम मार्ग है उनको भी वरुण देव जानते हैं। इस प्रकार से वरुण देव है वो समस्त मार्गों को जानने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वरुण देव की ऋषि सुनसेप के द्वारा गायत्री मंत्र में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त में स्तुति की गई है। अब हम अगला जो मंत्र है, पिछले हमने ई कंटेंट में 3 मंत्र पूरे कर लिए हैं, अब अगले ई कंटेंट में हम चतुर्थ मंत्र पर इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। और अभी आप ये समझिए कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, राजस्थान सरकार की गाइड जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। नो मास्क नो एंट्री, कहीं भी जाए अपना जो मास्क है निर्धारित उसको लगा करके जाए, भीड़ भाड़ से बचे और अपना अध्ययन नियमित रूप से जारी रखें। धन्यवाद। थैंक यू।